बाल गणेश का चमत्कार। एक बार धन के राजा कुबेर को अपने धन का बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने अपने धन वैभव और संपन्नता को दिखाने के लिए एक बहुत बड़े भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने बहुत सारा धन खर्च करके तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनवाए और सभी देवताओं को निमंत्रित किया। वे भोलेनाथ शिवशंकर की नगरी में निमंत्रण देने के लिए पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, मैंने एक भोज का आयोजन किया है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। आप सब परिवार अवश्य पधारिए। कुबेर जी, मैं तो ध्यानस्थ रहूंगा। मेरे छोटे सुपुत्र गणेश आपके भोज में अवश्य जाएंगे। क्यों पुत्र गणेश, भोज के लिए तैयार हो? हाँ पिताश्री, मैं तो किसी भी भोज के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय व्यंजन मोदक और लड्डू की भी विशेष व्यवस्था होगी। क्यों नहीं बाल गणेश, आपके लिए मोदक और लड्डू की पर्याप्त व्यवस्था होगी। किसी भी व्यंजन और पकवान का पूरा भंडार लगा मिलेगा। भला कुबेर के दरबार में भी कोई कमी हो सकती है? शंकर भगवान ने पुत्र गणेश की तरफ देखा और मुस्कुराए। बाल गणेश ने भी कुबेर के घमंड को भांप लिया। कुबेर जी, मेरे पुत्र गणेश को भोजन और पकवान खाने में बड़ा आनंद आता है। सभी देवताओं के साथ साथ इनका भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रभुवर, सारी व्यवस्था आशा से भी बढ़कर मिलेगी। किसी भी चीज की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। हे देव, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं भी इस भोज में आकर सभी पकवान और व्यंजनों का पूर्ण आनंद लूंगा। गणेश जी का वाहन चूहा भी बहुत आनंदित हो गया था। मैं भी भोज में जाऊंगा, लड्डू मोदक खाऊंगा। बाल गणेश अपने वाहन चूहे के साथ कुबेर जी के दरबार में बहुत पहले ही पहुंच गए। सभी प्रकार के पकवान और व्यंजन की व्यवस्था देखकर वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। चूहे राजा भी स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुबेर जी ने गणेश जी का स्वागत किया और उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर आसन ग्रहण करने के लिए कहा। बालक गणेश, सही समय पर आ गए हो। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध शीघ्र ही करवाता हूँ। बाल गणेश के सामने तरह तरह के व्यंजन और पकवान आ गए। बाल गणेश ने मन ही मन सोचा कि इससे अधिक तो मेरे मूषक राज ही खा जाएंगे। बाल गणेश ने अपने हाथ और सूंड से मोदक, लड्डू और सभी पकवानों को उठाकर अपने मुख के हवाले करना शुरू कर दिया। बीच बीच में अपने वाहन चूहे को भी तरह तरह के पकवान खिलाने लगे। देखते ही देखते सारे भोज्य पदार्थ और पकवान समाप्त हो गए। कुबेर जी, और व्यंजन और पकवान मंगाइए। सभी व्यंजन और पकवान आते गए और बाल गणेश उसे झट से चट करते गए। उनके थाल में लड्डू, मोदक भरे हुए दिखाई देते थे और दूसरे ही क्षण वह खाली हो जाता था। सब कुछ आता रहा और गजानन के पेट में जाता रहा। कुबेर उनकी खाने की क्षमता को देखकर अत्यंत अचंभित हो गए थे। उनका खाद्य भंडार खाली होने लगा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। सभी लोग आश्चर्य से बाल गणेश को देखे जा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब कुबेर का पूरा खाद्य भंडार खाली हो गया। न कोई लड्डू बचा, न कोई मोदक, न कोई व्यंजन। इधर गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा थाल खाली हो गया है, और लाइए। कुबेर जी और उनके नौकर सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मगर बाल गणेश कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि कोई भी खाद्य सामग्री उनके थाल में नहीं आ रही है, तब उनका ध्यान आसपास की रखी वस्तुओं पर गया। वे अपनी सूंड को लंबी करके उन वस्तुओं को खाने लगे। कुबेर जी ने अपना सर पकड़ लिया। वे समझ गए थे कि बाल गणेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेरे आतिथ्य में कमी रह गई है। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। वे नतमस्तक होकर बाल गणेश के सामने खड़े हो गए। गणेश जी, मुझे क्षमा करें।
मैंने धन के घमंड में आकर इस भव्य भोजन का आयोजन किया था। आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी प्रतिष्ठा को बचाइए। एक लड्डू या कुछ भी बचा हो तो ले आइए। कुबेर ने अपने भंडार गृह में देखा तो एक लड्डू का टुकड़ा बचा था। उन्होंने उसे लाकर बाल गणेश की थाल में रख दिया। बाल गणेश ने उसे उठाकर खाया और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए तृप्त होने का इशारा किया। उन्होंने ऊपर सूंड उठाकर हिलाई और उनके चमत्कार से भंडार गृह में फिर से सभी व्यंजन और पकवान सज गए। कुबेर जी ने सर झुकाकर उनके सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। इस तरह से बाल गणेश ने धन के राजा कुबेर का घमंड चूर चूर कर दिया। सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पार्वती और शिवजी के पुत्र श्री गणेश को मिठाइयों का बड़ा चाव था। जब भी उन्हें मिठाइयाँ मिलती तो वह अपने आप को रोक नहीं पाते थे। एक बार उनके एक भक्त ने उन्हें कुछ मिठाइयाँ दी। गणेश जी बहुत खुश हुए और पूरे दिन मिठाइयाँ खाते रहे। जब वे मिठाइयाँ खा खा कर थक गए और रात हो गई, तब वो घर की ओर चल पड़े। रात का समय था, चारों तरफ सिर्फ चंद्रमा की ही रोशनी थी। मूषक, तुमने गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? यह सांप अचानक रास्ते में आ गया। मोटे गणपति अपनी मिठाइयों के साथ गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाते हो चंद्रमा? अब से तेरे इस चेहरे की रोशनी, जिसमें तू इतना घमंड करता है, नष्ट हो जाएगी। तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर पाएगा और जो भी तुझे देखेगा उससे भी कलंक लग जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं इस काले मुंह के साथ कैसे जीऊंगा? मैं आपकी शरण में आता हूँ। मुझे मेरी चमक वापस दे दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो चलो, आप तो देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सही कह रहे हैं प्रभु। मैं आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। जी हाँ प्रभु, चांदनी के बिना रात्रि का क्या आनंद। मैं आपको दिया गया श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु वरदान देकर कम जरूर कर सकता हूँ। आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस आएगी। संसार के सभी लोग आपकी चांदनी का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।